फुरफुरी नगर की गलियां सुबह सुबह हमेशा पकोड़ों की खुशबू से भर जाती थी। मोटू और उसका सबसे अच्छा दोस्त पटलू हमेशा की तरह चाय वाले की दुकान पर बैठे थे। मोटू, तूने तो 4 प्लेट खा ली। पटलू ने कहा, अब तो बस कर यार। मोटू ने मुंह में भरा पकोड़ा चबाते हुए कहा, अरे भाई, दिमाग तभी चलता है जब पेट भरा हो। तू चिंता मत कर, मैं आज कुछ बड़ा करने वाला हूं। बड़ा मतलब आज मैं शहर का हीरो बनूंगा। इतना कहते ही सामने एक अजीब सी दुकान दिखी, पुराने जादुई सामान की दुकान। उसके बोर्ड पर लिखा था, जो पहने वही बने, लेकिन सावधान रहना। मोटू बोला, वाह, शायद ये दुकान मुझे ही बुला रही है। पटलू ने माथा पीटा, फिर शुरू हो गया मेरा मोटू। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, लाल चोगा और आंखों में चमक। उसने कहा, आओ बेटा, शायद तुम ही उस मुखौटे के हकदार हो। मोटू बोला, मुखौटा? क्या ये किसी पार्टी का है? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, ये मैजिक मास्क है। जो भी इसे पहनता है उसे अद्भुत शक्तियां मिलती है। मोटू की आंखें चमक उठीं। क्या इससे मैं उड़ सकता हूं? हाँ। क्या इससे मैं सुपर हीरो बन सकता हूं? हाँ। और क्या इससे मैं जितने चाहे पकोड़े खा सकता हूं? बूढ़ा हंस पड़ा, उसके लिए तुझे खुद मेहनत करनी होगी। मोटू ने बिना सोचे समझे मुखौटा उठा लिया और पहन लिया। जैसे ही उसने मुखौटा पहना, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। उसकी आवाज बदल गई, भारी और ताकतवर। वो दीवार पर उछला, फिर हवा में घूम गया। पटलू चौंक कर बोला, मोटू, तू उड़ रहा है। मोटू ने कहा, अब मैं मैजिक मोटू हूं। अगले दिन पूरा फुरफुरी नगर हक्का बक्का रह गया। कभी मोटू बिजली के खंभे पर फंसे तोते को बचा रहा था, तो कभी झील में गिरे बच्चे को बाहर निकाल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, देखो, उड़ता मोटू, सुपर हीरो मोटू। पटलू को गर्व भी था और डर भी, क्योंकि उसे लगता था कि ये मुखौटा जितना देता है उतना छीन भी सकता है। पर मोटू अब बस उड़ने, पकोड़े खाने और लोगों को हंसाने में मस्त था। वो दिन भर चौराहे पर खड़ा होकर कहता, फुरफुरी नगर में अब कोई बुराई नहीं रहेगी जब तक मैजिक मोटू जिंदा है। सब बच्चे खुश होकर नारे लगाते, मोटू जिंदाबाद। रात को जब मोटू ने मुखौटा उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। अरे ये क्या, ये तो चिपक गया मेरे चेहरे से। पटलू दौड़ता हुआ आया, मोटू, क्या हुआ? पटलू, मुखौटा उतर नहीं रहा। धीरे धीरे मुखौटे की आंखें लाल चमकने लगी। एक अजीब आवाज गूंजी, अब तू मेरा है, मैं तेरा मालिक हूं। मोटू डर गया, ये बोल कौन रहा है? आवाज आई, मैं जादू हूं, मैं ताकत हूं, और तू अब मेरा गुलाम है। अध्याय। अगले दिन मोटू का व्यवहार बदल गया था। वो अब हंसमुख मोटू नहीं रहा। वो लोगों को आदेश देने लगा, सड़क पर मत चलो जब तक मैं कहूं। पकोड़े सिर्फ मैं खाऊंगा। फुरफुरी नगर अब मेरा है। पटलू ने रोते हुए कहा, मोटू, ये तू क्या कर रहा है? मोटू बोला, मैं नहीं, ये मुखौटा कर रहा है। पटलू को समझ आ गया कि मुखौटे का जादू खतरनाक है। उसने सोचा, मुझे किसी तरह इसे हटाना ही होगा। पटलू उसी जादुई दुकान में पहुंचा, मगर वहां अब धूल और अंधेरा था। बूढ़ा जादूगर कहीं नहीं दिखा। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, तुम्हारा दोस्त उस मुखौटे में कैद हो गया है। क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? पटलू ने पूछा। हां, जादूगर बोला, उसे उसकी सबसे प्यारी चीज से याद दिलाऊं कि वो कौन है। पटलू बोला, मोटू की सबसे प्यारी चीज, पकोड़े। पटलू ने सैकड़ों पकोड़े तलवाए और मोटू के सामने लाकर कहा, देख मोटू, ये तेरे लिए है, याद कर तू कौन है। मुखौटा हंसा, अब पकोड़े उसे नहीं रोक सकते। पटलू ने जोर से कहा, तू सुपर हीरो नहीं, तू मेरा दोस्त है, वो जो पकोड़े के लिए जान दे दे। मोटू के कानों में जैसे किसी ने घंटी बजाई। उसने कहा, मैं मोटू हूं, पटलू का दोस्त।
अचानक मुखौटे की लाल रोशनी बुझने लगी और फिर धड़ाम, मुखौटा खुद टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मोटू थककर बैठ गया। पटलू, तू सही था। असली ताकत दोस्ती की होती है। अगले दिन मोटू फिर वही पुराना बन गया, मुस्कुराता, भूखा और बेहद प्यारा। लोगों ने कहा, हमारा हीरो वापस आ गया। और मोटू बोला, हीरो तो पकोड़े हैं जो हर दिल को जोड़ देते हैं। पटलू ने हंसते हुए कहा, और अगली बार जादू की दुकान से कुछ मत खरीदना। मोटू मुस्कुराया, नहीं यार, अब बस चाय और पकोड़े। फुरफुरी नगर फिर से हंसी से गूंज उठा।